हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जेके भोपी की ओर से दोस्तों यहाँ पे सेकंड राउंड जो है यहाँ पे फिजिकल काउंसलिंग का वो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे अब सेकंड राउंड लिया जाएगा। जो 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज है ना, इनकी यहाँ पे अलॉटमेंट के लिए अपग्रेडेशन के लिए और अलॉटमेंट ऑफ सीट के लिए यहाँ पे 12th बेस जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनके लिए यहाँ पे जो है सेकंड राउंड कंडक्ट कराया जा रहा है। फिजिकल काउंसलिंग यहाँ पे कंडक्ट कराई जा रही है जेके भोपी की ओर से। तो यहाँ पे आप देखिए कब कब आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। तो देखो 25/10/2024 फ्राइडे के दिन आपको बुलाया गया है। जिनकी भी रैंक 1 से लेकर 2553 तक जिनकी भी रैंक आती है और जिनकी भी रैंक आती है दोस्तों यहाँ पे देखो 25 तारीख को 1 से लेकर 2553 तक जो भी यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, रिजर्व के जो भी सभी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं इसमें इंक्लूड हैं ईडब्ल्यूएस वाले भी और हॉरिजॉन्टल कैटेगरी वाले भी। तो यहाँ पे इनको बुलाया गया है, मतलब ठीक है। तो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स जो भी हैं इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस और हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज के, तो उनको यहाँ पे बोला गया है कि भाई आपकी रैंक 1 से लेकर 2553 तक जिनकी भी आती है वो यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। इसमें ओपन कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उनको नहीं बुलाया गया है, यहाँ पे बुलाया गया है ऑल रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस और हॉरिजॉन्टल कैटेगरी। उसके बाद है फिर 25 के बाद सीधा 28/10/2024 सोमवार के दिन 1 से लेकर 1100 तक जो भी यहाँ पे ऑल ओपन मेरिट कैंडिडेट जो भी आते हैं उनको यहाँ पे बुलाया है काउंसलिंग के लिए। फिर 29 को यहाँ पे बोला गया है कि 1101 से लेकर 2553 तक जितने भी यहाँ पे ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे बोला गया है कि काउंसलिंग के लिए आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हो, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे जो भी यहाँ पे एलिजिबल और विलिंग कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा भोपी ऑफिस जम्मू में, श्रीनगर में, अटेंडेंस के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए और बाकी जो फॉर्मेलिटी यहाँ पे होती है जो कंप्लीट करनी होती है। तो इसके लिए आपको सुबह के 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक वहाँ पे रिपोर्ट करना होता है जिस दिन आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया है, ठीक है। द बोर्ड शैल फर्स्टली कंडक्ट द काउंसलिंग। तो बोर्ड जो है पहले यहाँ पे कंडक्ट करेगी काउंसलिंग, आपका मतलब बोर्ड जो है वो फर्स्टली यहाँ पे जो है वो काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएगी इनकी ओर से हॉरिजेंटल और रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं ऑन 25/10/2024 एंड इफ़ एनी रिजर्व कैटेगरी सीट रिमेन अनफिल्ड। उसके बाद अगर उनको लगता है कि भाई कोई यहाँ पे सीट जो है वो मतलब फिल नहीं हुई है, अनफिल्ड है, अभी भी वेकेंट है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, देन दो सीट शैल बी कन्वर्टेड इनटू ओपन मेरिट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन। फिर अगर यहाँ पे वेकेंट सीट रहती है तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा ओपन मेरिट में इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 9(2) ऑफ जे.एंड.के रिजर्वेशन एक्ट 2024 एंड शैल बी फिल्ड अप अकॉर्डिंगली एज पर द मेरिट। फिर उसको आगे फिल किया जाएगा। All the candidates who are participating in the counseling shall bring along the following documents in original। तो जब भी यहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी उस टाइम पे आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे जिस दिन भी आपकी यहाँ पे काउंसलिंग होने वाली है। फेलिंग विच दे शल नॉट बी अलाउड टू द। तो अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं लाते उस दिन जिस दिन आपको बुलाया गया है उस दिन अगर आप यहाँ पे जो है काउंसलिंग के दिन डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं आओगे तो फिर यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा, मतलब एलो नहीं किया जाएगा वहाँ पे अटेंड करने के लिए काउंसलिंग। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको साथ में लेनी है, 12th का मार्क्स कार्ड आपको अपने साथ में रखना है। इसके अलावा जो वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप वहाँ पे साथ में लोगे और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए डिप्लोमा या फिर 10वीं का मार्क्स कार्ड जो है यहाँ पे आपको साथ में लेना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल वहाँ पे चलाने हैं। और जिन भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है फर्स्ट टाइम यहाँ पे काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको यहाँ पे डिपॉजिट करनी पड़ेगी फ़ीस कितनी, 1,000 रुपये की आपको फ़ीस जो है यहाँ पे करनी पड़ेगी। ये फ़ीस जो है पीओएस मशीन के थ्रू आपको पे करनी है। जो भी वहाँ पे भोपी ऑफिस के बाहर में मशीन वगैरह लगी होगी तो उस मशीन से आपको क्या करना है 1,000 रुपये कटाना है और ये आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कटा सकते हैं। और कोई भी यहाँ पे कैंडिडेट अगर ये 1,000 रुपये की फ़ीस नहीं पे करता है तो काउंसलिंग में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे। द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट, यहाँ पे क्या बताया कि भाई वो कैंडिडेट जिसको अलॉट की गई है सीट, मतलब उसको कॉलेज दिया गया है उसकी चॉइस के, एंड हैव ज्वाइंट द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट नीड नॉट टू अटेंड। तो अगर पहले आपको कॉलेज वगैरह मिला है ना तो फिर आपको यहाँ पे आपकी चॉइस का अगर कॉलेज आपको मिला है तो आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे सेकंड राउंड में हिस्सा लेने की।
और दोज कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट, तो वो कैंडिडेट या वो कैंडिडेट्स जिनको यहाँ पे सीट तो अलो की है, फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग की हुई थी उसमें उन्होंने मतलब उनको सीट तो मिली मिली हुई है, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो कॉलेज। ठीक है, देखो यहाँ पे the candidate who have been allotted seat during first round of counseling and have joined on the respective allotted seat and institute and are interested, मतलब आपने वहाँ पे ज्वाइन वगैरह किया हुआ है लेकिन आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं अपग्रेडेशन के लिए। ठीक है, तो अपग्रेडेशन के लिए अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस काउंसलिंग में। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, दैट ही शी शैल हैव टू प्रोड्यूस, तो आपको यहाँ पे फीस जो आप रिसिप्ट होगी ना जिसमें आपने फ़ीस वगैरह पे की है वो फीस रिसिप्ट वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे, प्रोड्यूस हिज हर फीस डिपॉजिशन रिसिप्ट ऑफ द कंसर्न अलॉटेड कॉलेज, तो जिस कॉलेज में आपने मतलब ज्वाइन किया ना वहाँ की जो फीस रिसिप्ट होगी ना वो आपको दिखानी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जब आप यहाँ पे जाओगे जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी उस टाइम पर जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे उस टाइम पर फिर ये आपको जो फीस की रिसिप्ट है वो आपको दिखानी पड़ेगी, तब जाके आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट दिया जाएगा काउंसलिंग के लिए। Candidate who have opted for CNA, SNA or who could not attend counseling due to unavoidable reasons, circumstances are also eligible to, तो यहाँ पे बताया गया है कि जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पे जो है वो अटेंड नहीं की थी काउंसलिंग किसी भी कारण से, तो वो भी यहाँ पे जो है कैंडिडेट अब सेकेंड राउंड जो काउंसलिंग का है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। The candidate who have been allotted seat during first round of counseling but have failed to join against the seat, यहाँ पे ये भी बताया गया कि भाई पहला जो यहाँ पे राउंड हुआ था उसमें आपको सीट वगैरह मिली थी, कॉलेज मिला था, लेकिन आप कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाए, आर आल्सो एलिजिबल टू, आप भी यहाँ पे इस काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, सीट मैट्रिक्स शैल बी अपलोडेड सेपरेटली, सीट मैट्रिक्स यहाँ पे अलग से जो है यहाँ पे सेपरेटली अपलोड किया जाएगा विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बिफोर काउंसलिंग से पहले पहले यहाँ पे सीट मैट्रिक्स अपलोड कर लिया जाता है। और बाकी जो टर्म्स और कंडीशन है वो सेम रहेंगी, जो भी नोटिफाई हुई हैं बोर्ड की ओर से टाइम टू टाइम वो सारी सेम रहेंगी। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। तो आपने देख लिया होगा दोस्तों कौन कौन से डेट को आपको यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, क्या आपकी रैंक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताई है ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे दोस्तों, आपके सारे डाउट क्लियर हो, इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में गया हूँ। तो आप वो देख लेना, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट के ज़रिए आप बता सकते हैं। ओके, सो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।